हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर से एडिट किया हुआ वीडियो ही डालने वाला हूं, तो कुछ गलती होती है तो पहले से माफ़ी चाहता हूं। निफ्टी से शुरुआत करेंगे। 2 आवर चार्ट में अगर हम देखें तो यहां से जो वेव 3 शुरू हुआ है वहां से ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं, और वेव 3 जो है मिनिमम प्रोजेक्शन 161% जो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज है वो सभी अचीव कर चुका है, और ये वेव 3 एक्सटेंडेड है। तो इस वेव 3 को हम यहाँ पे कंप्लीट हम मान रहे हैं, क्योंकि वहाँ से एक 23% का डिक्लाइन भी हमें देखने को मिल चुका है। तो अब हम इस काउंटिंग में नहीं जाएंगे। यहाँ से जो वेव 3 का 5 है वो भी एक्सटेंडेड है, 61% को प्रोजेक्ट कर चुका है, राइट। तो अब हम इसमें नहीं जाएंगे, और इसका रिट्रेसमेंट 23 to 38% ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है अब निफ्टी के लिए, और 19,478 जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो नेगेटिव है, और फिर से हमें इस रेंज में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये वाकई में यहाँ से वेव 3 शुरू हुआ है तो वेव 3 की पर्सनालिटी के हिसाब से ये 38% से ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये यहाँ से वेव 3 है और उसमें 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं तो इसी रेंज में से शार्प बाउंस फिर से आ जाना चाहिए, राइट। भले ही वो 5th का बाउंस हो, लेकिन ओवरऑल वो 5th जो है वो वेव 3 का है, तो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से ये फास्ट ही होना चाहिए, राइट। अगर हम सही है तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें इस रेंज में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में इतना क्लियर है। यहाँ से जो डिक्लाइन है उसको हम अब देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये 3 है, ये इरेगुलर करेक्शन 4 और ये 5, यहाँ पे हम A और 1 मान रहे थे, राइट। और यहाँ से हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 61% जो अभी हमने यहाँ से निकाला है, राइट। नया लो बन चुका है, तो ये रेंज अब रेजिस्टेंस रेंज है। यहाँ के बाद ये बाउंस के बाद क्या हुआ, एक ABC करेक्शन बना, उसके बाद ये शार्पली डिक्लाइन आना चाहिए, लेकिन ये जिगजैग टाइप का आया। बैंक निफ्टी में भी हमने जैसे कल लाइव चार्ट जो टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया था कि ये फास्ट डिक्लाइन मिलना चाहिए इसको हिसाब से, राइट। निफ्टी में जैसे ये इम्पल्सिव के बाद ABC बन रहा था, तो यहाँ पे भी ये शार्प डिक्लाइन नहीं आया। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ। अभी पॉसिबल है ये ABC, फिर से ये ABC हो सकता है कि ये A और 1 के बाद B और 2 जो है अभी प्रोग्रेस में है, और ये एक तरह का इरेगुलर करेक्शन है, और हो सकता है कि इस रेंज में एक बाउंस या इम्पल्सिव बाउंस या फिर ABC बाउंस होने के बाद ये डिक्लाइन जो है वो शार्प हो सकता है। बाय चांस अगर इसके ऊपर बाउंस कर देता है 19,864 के ऊपर, तो फिर से एक बार इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा ऊपर नहीं, लेकिन हाँ, अगर जैसा हमने बात की यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में कि अगर ये वाकई में 4 है और यहाँ पे 4 ये कंप्लीट हो चुका है, तो हो सकता है कि हमें शार्प बाउंस मिले। उस केस में इसके ऊपर बाउंस होने के बाद हम प्रोजेक्शन निकालेंगे कि कितना ऊपर जा सकता है। अभी के लिए तो हम इस रेजिस्टेंस रेंज को ध्यान में रखेंगे। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये पॉजिटिव, अदरवाइज इस रेंज में से शार्प डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है, हालांकि सभी वेव 5 के प्रोजेक्शन अचीव हो चुके हैं, हमने जैसे देखा पिछले वीडियो में भी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 3 वेव 5 हमें दिख जाते हैं। एक यहाँ से शुरू हुआ है, एक यहाँ से शुरू हुआ है, और एक यहाँ से शुरू हुआ है। सभी को समझ लेते हैं। यहाँ से जो शुरू हुआ है वो 38 to 61% की रेंज में आ चुका है। यहाँ से जो शुरू हुआ है ये 1, 2, 3, 4 और वो भी 61% अचीव कर चुका है, और ये वेव 5 के अंदर 1, 2, 3, 4 और यहाँ से जो शुरू हुआ है वो भी 61% को अचीव कर चुका है, राइट। और ये दोनों एक्सटेंडेड है, ये और ये। तो पॉसिबिलिटी है कि पहले यहाँ का और यहाँ तक का टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, राइट। पहले ये और बाद में ये दोनों इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं। कंडीशन ये है कि यहाँ पे अभी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। अगर टाइम स्पेंड करता है तो हो सकता है कि ये करेक्टिव है, और ये वेव 5 के अंदर ये 1, 2, 3, 4 और 5 अभी भी पेंडिंग है, राइट। तो इस वेव 5 को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पे अगर हम देखें ये 1, 2, 3, 4 ठीक है, यहाँ से 5th जो है वो भी 61% अचीव कर चुका है।
अभी यहाँ से अगर तेज़ी से डिक्लाइन आता है तो ये और ये दोनों हमारे टारगेट है, जैसा हमने देखा, राइट। 45,400 के नीचे और दूसरा यहाँ पे 44,550 के अराउंड, ये दोनों टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से डिक्लाइन आने में टाइम लगता है तो फिर एक बार इस रेंज में ये बाउंस दे सकता है और फिर इस रेंज में से डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। या तो प्रेजेंट लेवल से शार्प डिक्लाइन, ये दोनों टारगेट, या यहाँ पे जल्दी से ये डिक्लाइन नहीं देता तो एक बार यहाँ पे आने के बाद डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बन जाती है, राइट। तो ओपनिंग के बाद देखते हैं क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।